हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, ये जीत तुम्हारी होगी, ये जीत तुम्हारी होगी, बस अपने सपनों को अपनी निगाहों में रखो। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के साइंस का एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जो रहेगा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करो। ये प्रश्न 6 नंबर में आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ये प्रश्न ऐसा है बेटा जो हर बार ही पूछा जाता है, मतलब ये आपका बोर्ड एग्जाम में आना इसका 100% पक्का है। तो आप इसको इग्नोर मत कीजिए। यदि आप इसको इग्नोर करते हो, इस वीडियो को इग्नोर करते हैं, तो आपके 6 नंबर कट सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आपके 6 नंबर बन सकते हैं। तो बात है 6 नंबर की, और टाइम कितना है, सिर्फ 10 मिनट। यदि आप 10 मिनट इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, और समझ में आ जाएगा तो आप इसको बोर्ड एग्जाम में अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं इसको आज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जनन क्या होता है। जनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई जीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है, उस प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। जनन 2 प्रकार से हो सकता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जो लैंगिक जनन होता है उसमें 2 जीव की आवश्यकता होती है, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। और जो अलैंगिक जनन है उसमें सिर्फ एक जीव ही क्या करता है, अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है। तो हम आज इस कॉन्सेप्ट में ये समझेंगे कि मादा जनन तंत्र किस तरीके से काम करता है। और मादा जनन तंत्र किसका भाग होगा, लैंगिक जनन का, क्योंकि लैंगिक जनन में मादा और नर 2 की आवश्यकता होती है, मतलब मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है। और मेल के अंदर मतलब पुरुष के अंदर भी क्या होता है, एक जनन तंत्र होता है जिसको हम क्या कहते हैं, नर जनन तंत्र कहते हैं। कल इससे पिछली वीडियो में हमने नर जनन तंत्र को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप उसे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम मादा जनन तंत्र को देखेंगे और बहुत ज़्यादा डीपली, मतलब सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे, बिल्कुल हिंदी में समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका जो डायग्राम है उसको समझ लेते हैं, मतलब एक प्रक्रिया समझ लेते हैं कि मादा जनन तंत्र किस तरीके से काम करता है, ठीक है। देखो, सबसे पहले बात आती है इसके जो मुख्य अंग है वो है अंडाशय, और अंडाशय को इंग्लिश में कहते हैं ओवरी। और जो ये ओवरी होती है, इसके अंदर ये ओवरी जो होती है 2 होती है, 1 और 2। ओवरी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब इस ओवरी का काम देख लेते हैं, ओवरी का काम होता क्या है। ओवरी के अंदर होते हैं अंडाणु। क्या होते हैं, अंडाणु। और ये जो अंडाणु होते हैं ना, ये माँ के पेट से होते हैं, मतलब जब एक कोई लड़की माँ के पेट में होती है तो ये जो अंडाणु होते हैं वे जब से ही इस अंडाशय के अंदर उपस्थित रहते हैं, लेकिन ये 12, 13, 14 साल की एज में जाकर परिपक्व हो जाते हैं। क्या हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, मतलब मैच्योरल हो जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं। और उसके बाद जब 12, 13 साल की उम्र हो जाती है तो इस ट्यूब से होते हुए कहाँ पर चल जाते हैं, गर्भाशय में चल जाते हैं। और इस ट्यूब को हम कहते हैं अंडवाहिका। क्या कहते हैं बेटा, अंडवाहिका। तो ये जो हमारा अंडाणु है 12, 13 साल की एज में जाके परिपक्व हो जाता है, तो ये फिर हमारा ओवरी से निकलकर अंडवाहिका में चला जाता है। उसके बाद देख लेते हैं ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, ये गर्भाशय है। गर्भाशय क्या है, जहाँ पर बच्चे का निर्माण होता है, बच्चे का पालन पोषण होता है पेट के अंदर, उस वाले हिस्से को गर्भाशय कहते हैं। बच्चा देखो क्या होता है, लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि बच्चा पेट में है, लेकिन पेट में नहीं, पेट में तो खाना होता है, बच्चा थोड़ी होता है पेट में मतलब बच्चा कहाँ पर होता है, गर्भाशय में होता है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं यूट्रस। तो यहाँ पर क्या होता है, बेबी का निर्माण होता है, ठीक है बच्चों। अब देखो थोड़ा प्रोसेस समझ लेते हैं। ये क्या है, ग्रीवा है, जिसको इंग्लिश में कार्विक्स कहते हैं। और ये क्या होता है, ये गर्भाशय का सबसे निचला भाग होता है, मतलब छोटा भाग होता है, ऐसे बिछे रहता है, इसको हम ग्रीवा बोलते हैं, इस वाले भाग को। और इसको कहते हैं यूनी, इस वाले को क्या कहते हैं, यूनी कहते हैं, इसको इंग्लिश में वजीना कहते हैं। और इस यूनी के अंदर होता क्या है, इस वाली यूनी के अंदर ये जो हमारी जगह है इसको यूनी कहते हैं। और इस यूनी के अंदर जो होता है वो संभोग की क्रिया होती है, मतलब सेक्स होता है। और जो सेक्स होता है यहाँ से स्पर्म छोड़ा जाता है, सेक्स होगा तो यहाँ से स्पर्म छोड़ा जाएगा, और स्पर्म कहाँ पर जाएगा, स्पर्म जाएगा अंडवाहिका में। कहाँ पर जाएगा, अंडवाहिका में। और अंडवाहिका में जाकर जो अंडाणु है, देखो अंडाणु क्या होता है, अंडाणु जो होता है वो होता है मादा युग्मक। क्या होता है, मादा
युग्मक। और जो स्पर्म मतलब शुक्राणु होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं ना, शुक्राणु नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक होते हैं। और जब ये दोनों मिल जाते हैं, मतलब अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिल जाते हैं तो बन जाता है जैगोट। क्या बन जाते हैं? जैगोट। जैगोट क्या होता है? जैगोट होती है शरीर की सबसे पहली सेल। जब स्पर्म और अंडाणु आपस में मिले थे, शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिले थे, तो किसका निर्माण होता? जैगोट का निर्माण होता। और जैगोट जो होती है शरीर की सबसे पहली सेल होती है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि हमारा जब निर्माण हुआ तो सबसे पहले हमारे शरीर का जो सेल बनी है उस सेल का नाम जैगोट है। उसके बाद सेल डिवीजन हुआ है, कोशिका विभाजन हुआ है, और उसके बाद हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक है बच्चों। तो अंडाणु क्या होता है? मादा युग्मक। शुक्राणु क्या होता है? नर युग्मक। तो स्पर्म यहाँ से जा रहा है और कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर जाके मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? अंडवाहिका में फर्टिलाइजेशन होगा। अंडवाहिका में क्या होगा? निषेचन। निषेचन क्या होता है? जब आपका मादा युग्मक मतलब अंडाणु और बेटा शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, या हिंदी में कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। तो निषेचन कहाँ पर होता है? निषेचन होता है अंडवाहिका में। कहाँ पर होता है? अंडवाहिका में। और जैसे निषेचन होता है तो फिर क्या बनता है? जैगोट बनता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा? जैगोट बनेगा। जैगोट क्या है? एक सेल है। और उसके समझ करो, ये जैगोट यहाँ पर बन गया, ये सेल बन गई। ये सेल फिर बाहर आएगी, ऐसे ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, और ऐसे इस वाली दीवार पे चिपक जाएगी। इस वाली दीवार पे क्या होगा? चिपक जाएगी। और उसके बाद क्या होगा? बेबी का बनना शुरू हो जाएगा। मतलब बेबी का जो निर्माण है, जो बच्चे का निर्माण है, वो बनना शुरू हो जाएगा इस वाली बॉल से चिपक कर। जो आपको रेड रेड दिख रहा है, ये ब्लड है। इस ब्लड से क्या करेगा? जो बेबी होगा ये क्या करेगा? अपना पोषण लेगा, मतलब अपना भोजन लेगा। ठीक है बच्चों। इस बॉल से क्या करेगा? अपना भोजन लेगा। अब देखो समझो, जो हमारा प्रोसेस है, अंडाणु जो परिपक्व होते हैं 12-13 साल की उम्र में हो जाते हैं, और ये अंडाणु हर महीने कहाँ पर आते हैं? ओवरी से, अंडवाहिका से होता हुआ बाहर निकल जाता है। लेकिन कुछ समय के लिए यहाँ पर ठहरता है। कुछ समय के लिए कहाँ पर ठहरता है? अंडवाहिका में ठहरते हैं। और किसका इंतजार करते हैं? स्पर्म का इंतजार करते हैं। समझ करो, सेक्स नहीं हुआ है, मतलब संभोग नहीं हुआ है, संभोग की क्रिया नहीं हुई है, तो ये जो अंडाणु होगा ये 1 महीने में, मतलब 1 महीने के बाद कहाँ पर आएगा? बाहर निकल जाएगा ऐसे। और इसको बोलते हैं मासिक धर्म। इसको क्या बोलते हैं? मासिक धर्म। लेकिन ध्यान रखना है, 1 मंथ में एक ही ओवरी काम करती है। 1 मंथ में एक ही अंडाशय काम करते हैं। मतलब 1 मंथ इस ओवरी से एग निकलेगा और 1 मंथ इस ओवरी से एग निकलेगा, मतलब अंडाणु निकलेगा। ठीक है। मतलब 1 मंथ ये वाला काम करेगा और 1 मंथ ये वाला काम करेगा। ठीक है, कुछ समझ में आया यहाँ तक? ठीक है बच्चों। अब देखो होता क्या है, जब यहाँ पर हर महीने ब्लड इकट्ठा होता है। ब्लड किसके लिए इकट्ठा होता है? बेबी के लिए, बेबी के पालन पोषण के लिए, मतलब पोषण के लिए। लेकिन बेबी तो बना नहीं, तो फिर क्या होगा? ये ब्लड जो होगा यहाँ से निकलेगा, गंदा खून जो बोलते हैं, इसको ब्लड बोलते हैं, तो यहाँ से बाहर निकलेगा। इसको बोलते हैं मासिक धर्म। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? मासिक धर्म। तो बच्चों अब मैंने इधर इसकी कुछ परिभाषा लिख रखी है, उसको पढ़ लेते हैं और फिर दोबारा मैं आपको धीरे धीरे फिर समझाता हूँ एक बार और। सबसे पहले देख लेते हैं कि अंडाशय क्या होता है। इसमें अंडाणु का निर्माण होता है बेटा। इसमें किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, जिसे मादा युग्मक कहते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि अंडाणु क्या होता है? मादा युग्मक होता है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन महिला हार्मोन का उत्पादन करते हैं। मतलब इनमें दोनों ओवरी में क्या होता है? जो महिला हार्मोन्स होते हैं उनका उत्पादन होता है। कौन कौन से महिला हार्मोन्स? ये वाला और ये वाला, 2 महिला हार्मोन्स होते हैं। ये कहाँ पर स्रावित होते हैं? ये ओवरी के अंदर निकलते हैं, स्रावित होते हैं, जिससे मादा गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। मतलब ऐसे लक्षण जिससे पता चलता है कि ये मेल है, जिससे पता चलता है कि ये मेल है या फीमेल है। तो ऐसे लक्षण जिससे पता चले कि ये मादा है, जैसे कुल्लों का चौड़ा होना या फिर आवाज का भारीपन ना होना। ठीक है बच्चों, तो ऐसे जो लक्षण होते हैं उनको बोलते हैं मादा गौण लैंगिक लक्षण। तो मादा गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होता है किससे होता है? एस्ट्रोजन से और प्रोजेस्टेरोन से। ठीक है बच्चों, अब एक नोट देख लेते हैं। बच्चे के जन्म के दौरान रिलैक्सिन नामक हार्मोन निकलता है।
जिससे प्रसव पीड़ा में राहत मिलती है। मतलब जब बच्चे का जन्म होता है, तो इस वाली ओवरी में से क्या निकलता है, रिलैक्सिन नामक हार्मोन्स निकलता है, जो प्रसव पीड़ा मतलब बच्चे के जन्म के दौरान होने वाली पीड़ा को क्या बोलते हैं, प्रसव पीड़ा बोलते हैं। उससे क्या मिलती है, राहत मिलती है, मतलब उससे आराम मिलता है। किस हार्मोन से, रिलैक्सिन। निकलता कहाँ से है, ओवरी से। कहाँ से, ओवरी से स्रावित होता है, इस वाली से। ठीक है बच्चों। उसके बाद देख लेते हैं अंडवाहिका, वह नली जो अंडाणु को गर्भाशय तक ले जाती है। इसमें निषेचन होता है। मैंने अभी बताया कि ये जो नली है, ये वाली जो संरचना नली है, ये वाली ट्यूब है, इसको बोलते हैं अंडवाहिका। और इसमें को क्या होता है, इसमें को हमारा जो अंडाणु होता है वो गर्भाशय तक जाता है, और इसके अंदर इसमें क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन आपको मैंने बता दिया कि अंडाणु और शुक्राणु का आपस में मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है, जिसको इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। गर्भाशय देख लेते हैं। इसमें भ्रूण की वृद्धि और विकास होता है। मतलब भ्रूण का भ्रूण क्या होता है, जब जायगोट बन जाता है तो जायगोट का क्या होता है, डिवीजन होता है। तो जायगोट क्या करती है, अपनी जैसी सेल का निर्माण करती है, तो फिर क्या बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। और भ्रूण कहाँ पर आकर चिपक जाता है, यहाँ पर चिपक जाता है, यूट्रस से चिपक जाता है, यूट्रस की दीवार से चिपक जाता है। और उसके बाद जो ये खून है, इस खून के अंदर जो पोर्शन है वो क्या करता है, भ्रूण प्राप्त करते हैं, मतलब पोर्शन लेते हैं इस वाली दीवार से, इन वाली दीवार से, और फिर क्या करता है, बेबी का निर्माण होता है। तो कुछ इस तरीके से बच्चा होता है। ठीक है। ग्रीवा क्या होता है, गर्भाशय का निचला भाग जो कम चौड़ा होता है। मतलब ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको ग्रीवा कहते हैं या कार्विक्स कहते हैं। आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि कार्विस कैंसर महिला में होता है या पुरुष में होता है। तो आपका आंसर रहेगा कि कार्विस जो कैंसर होता है वो महिला में होता है, मतलब ग्रीवा जो कैंसर होता है वो महिला में होता है। ठीक है बच्चों। योनि देख लेते हैं। इसमें संभोग मतलब सेक्स की क्रिया होती है। इसे बर्थ कैनल भी कहते हैं। मतलब ये वाले जो है, ये वाला जो स्पेस है, इसको हम योनि कहते हैं, इंग्लिश में वजीना कहते हैं। इसके अंदर जो सेक्स होता है, सेक्स की प्रक्रिया होती है, मतलब संभोग की क्रिया होती है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे बर्थ कैनल भी कहते हैं, इसको बर्थ कैनल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट लो और प्रॉपर अपने नोट्स बनाओ। और जब ये बोर्ड एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल आपको इस तरीके से लिखना है, ऐसे ही आपको डायग्राम बनाना है और ऐसे ही आपको इसकी परिभाषाएं लिखनी है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।